किश्त का वितरण किया। तो फिर कांग्रेस का नाम ही क्यों यार? दिया किसने? नागदा नगर का यदि विकास किया तो जब से विमला चौहान, राजेंद्र अवाना, शोभा गोपाल यादव, अशोक मालवी और अब ओपी। नगर पालिका ने बुधवार को लाडली बहना योजना की किश्त का वितरण समारोह पूर्वक किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत सहित अतिथिगण मौजूद थे। राजेश भाई कह रहे थे कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए, तो मैं भी इनके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम आज तक समझ में नहीं पाए कि कांग्रेस को वोट क्यों दे। कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया? क्योंकि आज तक हम जितनी योजनाओं के लाभ लेके हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं, वो योजना समस्त कहीं न कहीं योजना ये मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई योजना है, हमारी सरकार के द्वारा बनाई योजना है। हम जन्म से लेकर मरण तक की योजना अगर कोई बनाती है सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। और हम सब देख रहे हैं जिस प्रकार पूरे विश्व में आज हमारे भारत के डंका बज रहा है, हमारे माननीय मोदी जी का डंका बज रहा है, उससे लगता है कि वास्तव में सही बात है कि मोदी जी को लोग इसलिए चाहते हैं वास्तव भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद की बताई बातों का स्मरण करते हैं। हम वो लोग हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सपनों को साकार करना चाहते हैं। हम वो लोग हैं हमारा एक ही लक्ष्य कि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास करना है, तो वो कैसे करना है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और अभी आप सब यहाँ बहनें जैसे देख रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप सब बहनों के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए, लक्ष्मियों के लिए कितनी योजना बनाते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि इस प्रदेश में मेरे 7.5 करोड़ जनता है, तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दो, चाहे वो हमारा गरीब वर्ग, मजदूर किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे हमारी बहना हो, चाहे हमारे रोजगार पाने वाले युवा हो। आज हम सब देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार निरंतर विकास की गति बह रही है। निरंतर मध्य प्रदेश हर श्रेणी में विकास में नंबर 1 आ रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके केवल एक ही चिंता करते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जो है वो किसी प्रकार किसी भी समस्या से नहीं जूझे। यदि फिर उन्होंने कहा है कि मैं बहनों का भैया हूँ, भांजे भांजियों का मामा हूँ, और हम सब चूंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम सब मानते हैं कि हमारे यहाँ मामाओं में कितना और भांजियों के साथ प्रेम किया जाता है, तो कितना मान सम्मान किया जाए। तो मान सम्मान का आप सब बहनें सम्मान करें। और अभी जैसा कि हमारे राजेश ने बता रहे थे कि वास्तव में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी चुनावी का सवाल माहौल है। अभी कांग्रेस के लोग पे आप कहीं भी जाएंगे, कहीं प्रलोभन देंगे, कहीं नई नई बातें बताएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम संपूर्ण लोन माफ कर देंगे। ये हमारे सब बहनें बैठी हुई है, उन सब बहनों देखा है केवल प्रलोभन था, केवल अनस था। आज कोई संपूर्ण लोन माफ नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण लोन माफ करने के लिए प्राइवेट बैंकों से लोन लिया था, वो कैसे माफ कर सकते? सरकारी बातें कहते तो माफ हो सकता था, लेकिन वो केवल झूठी बातें करके हर हमेशा से कांग्रेस का केवल एक कांग्रेस वर्षों से कहती रहती है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज तक किसी गरीब के कोई जीवन यापन में कोई प्रकार की वृद्धि नहीं। जो गरीब पहले था वो कांग्रेस शासन में पहले गरीब था, लेकिन अब हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे प्रदेश का ही हो चाहे देश में, अब हमारे गरीब वर्ग मजदूरों का उससे उठा है। आज हमारा गरीब वर्ग लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के तो आज के इस अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं, हमारे प्रवक्ता को सुनना चाहते हैं, आप सब बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खूब आशीर्वाद दे। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आपके बीच अभी आने वाले हैं, आपका आशीर्वाद देने हमारे भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को खूब आप आशीर्वाद दे, ताकि हम इसी प्रकार देश प्रदेश की इसी प्रकार सेवा करते रहे। आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। चाहता हूँ कि नीति और नियत में हमारे खोट बिल्कुल नहीं है। जो बात हमने की वो हम सब आपके बीच में यथार्थ में करके दिखाते हैं। यहीं बैठे हो, यहीं से हाथ दिखा के आदरणीय डॉक्टर साहब को आप तो ऐसे हाथ कर दो और आशीर्वाद दे दो और आश्वस्त कर दो कि विजय श्री का वरण लेकर ये जाएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे पूरे क्षेत्र की जनता के लिए सकारात्मक रूप से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। इतना ही आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक बार हाथ बढ़ा के अपना आदरणीय डॉक्टर साहब को आप आशीर्वाद दे दो। आपका माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित विजय श्री का वरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप कैसे किसी को लग रहा होगा कि चरणों में वंदन क्यों कर रहा हूँ? अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी मान्यताएं, आस्थाएं। मेरे परिवार में बेटियों के भी पैर छूने का, छोटी बहनों को भी पैर छूने का
भांजियों भतीजियों को भी पैर छूने का, तो इस अंदाज में ना जाए कि डॉक्टर साहब हमसे उम्र में बड़े हैं और हम सबको चरण वंदन कर रहे हैं। मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित नगर पालिका की अध्यक्ष, बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ जिसने बहनों को, बेटियों को, माताओं को सशक्त करने का काम किया। आप में से तमाम बहनों की तरफ मैं जब देखता हूँ तो मुझे वो परिवार याद आता है कि जब अगर अपने घर में कोई अतिथि आ जाए और घर में यदि पुरुष नहीं है, घर का मुखिया नहीं है, तो बहनों को अगर 2 बिस्किट रखकर प्लेट में कराना हो, चाय भी बनाना हो, तो वो सोचती थी कि दूध के लिए पैसे नहीं है, दूध कहाँ से आए। अगर उनकी गोद में उनके भाई का बच्चा, उनका पोता, और वो कहते हैं कि दादी हमें बिस्किट दिला दो, चॉकलेट दिला दो, तो दादी उसे समझाने में लग जाती थी क्योंकि दादी के पास पैसा नहीं होता था। आवाज बढ़ाए नहीं बढ़ाई। अगर किसी बहन की घर पर उसकी छोटी बहन का बच्चा या बेटी आ जाए और उसे लगे कि मुझे 2 रुपये उसके हाथ में रखने हैं, कुछ भेंट देनी है, तो उस बहन के पास पैसा नहीं होता था। वो इंतजार करती थी कि उसे उसकी सास कोई पैसा दे दे, पति पैसा दे दे। लेकिन इस दर्द को किसी ने महसूस किया तो माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, शिवराज जी की बात को रिपीट करते हुए, एक बार भाइयों को ये सम्मान या ये राशि दी होती तो हो सकता है वो पैसा बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में बर्बाद हो जाता। लेकिन ये पैसा जो उन्होंने बहनों को दिया है, ये एक एक पैसे का सदुपयोग होने वाला है। किसी गरीब परिवार में कभी अवसर बनेगा कि महीने की तारीख पर बच्चे की फीस भरने का अवसर होगा और पैसा नहीं होगा। कहीं कोई ऐसा अवसर होगा जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। 2 मिनट में ज्यादा हमारी भावनाओं का मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्ष में एक बार शादी होने के बाद भाई अपने बहनों को रक्षाबंधन पर कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए मैंने जब अभी आपको कहा कि मुझे बहुत गर्व है, तो गर्व इसी बात का, मैं भी अपनी बहनों को साल में 4 बार भेंट नहीं कर पाता, बल्कि अभी तो जब से मैंने अपने चिकित्सा व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पाया, पार्टी का काम लगातार करता रहा, तो कई अवसर ऐसे आए जब रक्षाबंधन पर भी मेरे पास अपनी बहन को देने के लिए पैसे नहीं थे। आज जब आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी एक बहन है प्रवासन में रहती है, ये रक्षाबंधन भी मैंने ऐसा ही बनाया और आज अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि आज मैं बहन से मिलकर आऊं और रक्षाबंधन का उपहार उसे देकर आऊं। मुझे गर्व है कि माननीय शिवराज सिंह जी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये हमारा सरकार का मुखिया, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी सब बहनों को केवल रक्षाबंधन पर नहीं, हर महीने उपहार देने का काम करता है और बहनों को शिक्षित करने का काम करता है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं अपनी बहन को कभी दे पाया या नहीं दे पाया, लेकिन जिस पार्टी के विस्तार के लिए मैंने लगातार काम किया, आज उस पार्टी की सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश में वो दिन आया है कि हर महीने सब बहनों को उपहार मिलेगा
और मन में इस बात की कसक नहीं होगी कि मैं अपनी एक बहन को नहीं दे पाया हूँगा, लेकिन पार्टी के काम करते के नाते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सब बहनों को उपहार मिल रहा है। और इसलिए आज मैं केवल आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना मन बड़ा रखिए। तमाम तरीके के लोग आपके पास आएंगे। जिन बहनों के फॉर्म अभी भी नहीं भरे हैं, शिवराज जी का संकल्प है कि उन सारी बहनों के फॉर्म भराए जाएंगे। अगर चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भरे जा रहे, अगर अधिसूचना भी जारी हो गई तो हम आपके बीच में आएंगे और आपका एक एक फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। कोई बहन वंचित नहीं रहेगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात की घोषणा और की है कि जिन बहनों को उनके पति को या उनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सारी लाडली बहनों को आवास देने की अलग से घोषणा की है और आने वाले टाइम पर उनका भी पंजीयन किया जा रहा है और उन सब बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास देने का भी काम कर रहे हैं। सारी लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कर दिया। और इसलिए आज मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बहनों के लिए जो जो भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी की 18 वर्ष की उम्र में मिलने वाला उसको 1,48,000 का सहयोग हो, चाहे अब शायद आप में से कुछ बहनों को नहीं पता होगा, 15 महीने की सरकार में करप्शन नाथ ने सारी योजनाओं को बंद कर दिया और जब फिर से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो लाडली लक्ष्मी 2 करके योजना को फिर से प्रारंभ किया और अब उस लाडली लक्ष्मी में जो सुविधाएं मिली है वो सुविधाएं ये है कि अब अगर वो बिटिया डॉक्टरी की परीक्षा में पास हो जाएगी और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा तो ना आप 70,000 रुपये जमा कर सकते हैं, ना मैं 70 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, ना मैं जमा कर सकता हूँ। आपकी और मेरी हैसियत 50 लाख 60 लाख रुपए जमा करने की नहीं है, लेकिन वो लक्ष्मी लाडली अगर मेडिकल कॉलेज जाएगी तो मध्य प्रदेश की सरकार उसकी फीस भरेगी, अगर इंजीनियरिंग पढ़ने जाएगी तो मध्य प्रदेश की सरकार उसकी फीस भरेगी। हमारी ये लक्ष्मी लाडलियां कल डॉक्टर होंगी, इंजीनियर होंगी और आप और हमारे ऊपर उनकी पढ़ाई का कोई बोझ नहीं रहेगा। बातें बहुत सारी हो सकती है, पर मैंने आपको केवल इशारा भर करने का काम किया। इन सारी योजनाओं को यदि आप जारी रखना चाहते तो फिर शिवराज सिंह जी एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर आप फिर से चाहते हैं कि ये योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। आप चाहते हैं कि आयुष्मान योजना के माध्यम से आपको जीवन की गारंटी देने का काम, आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना के कार्यकाल में अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में खाद्यान्न देने का काम प्रारंभ हुआ है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ये आशीर्वाद केवल शिवराज जी को नहीं है, ये आशीर्वाद केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, ये आशीर्वाद उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, माननीय शिवराज जी ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। और इसलिए मैं आप सब बहनों से आज निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब अपना आशीर्वाद माननीय शिवराज जी को दें, माननीय नरेंद्र मोदी जी को दें, भारतीय जनता पार्टी को दें। हम सारे कार्यकर्ता, मैं अकेला नहीं, हम सारे कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं देंगे। आप सब ने मेरी बात को सुना। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शोभा गोपाल यादव के नेतृत्व में बुधवार की शाम को भाजपा नेत्री ने ग्रेसिम के पावर हाउस गेट पर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में मतदान करने की अपील की। करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी भाई साहब को विजय बनाना है कमल साहब। आज यहाँ पे पूरी महिला मोर्चा की प्रमुख बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं गेट पर और
यहाँ के सभी मजदूर भाइयों से और सभी भाइयों से निवेदन करने आई है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा के प्रत्याशी कर्मठ, ईमानदार एवं वरिष्ठ हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब को कमल पे बटन दबा करके उन्हें भारी बहुमतों से विजय बनाए। यही आज हमारी लाडली बहना का दिवस है, तो हम लाडली बहना हमारे भाई के लिए यहाँ पर सभी से निवेदन करने आए हैं कि सभी अधिक से अधिक मतों से उन्हें विजयी बनाए। जय हिंद। विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान भाई साहब को कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजय बटन दबाकर विजय बनाना है। यहाँ सभी आज महिला मोर्चा इकट्ठी हुई है। डेट पर मजदूर भाइयों से निवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब को प्रत्याशी घोषित किया है। आज इस अवसर पर हम सभी बहनें बाबूराज गेट पर पहुंचकर और सभी भाइयों से अपील करेंगे कि आपका एक वोट और एक नोट दोनों हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए चाहिए। आज सभी बहनें आई है, इनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज लाडली बहना दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे लाडले उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को दिया है, उसके लिए हम सभी बहनें यहाँ सभी फैक्ट्री के मजदूर भाइयों से निवेदन करने आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर तेज बहादुर चौहान को घोषित कर दिया है। इसी उसमें हम महिला सभी कार्यकर्ता बहनें आज यहाँ गैसिंग गेट पे आई हैं। सभी हाथ जोड़ के हमारे सारे मजदूर भाइयों से निवेदन करना चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमल का बटन दबा के कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय श्री दिलाएं और कमल का फूल हमारे शिवराज सिंह जी के हाथ मजबूत करें। देखिए, पूरे एमपी में आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि योजनाओं के आधार पे और काम के आधार पे हम वोट मांगने यहाँ खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार फिर पूर्ण बनने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल पे बटन दबा के कमल के फूल को मध्य प्रदेश में पहुँचाएँ और हमारे शिवराज सिंह जी भैया के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।